और बोटाद से हमारे साथ हरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा जरूर, लेकिन जरा हम अपने संवाददाता से भी बात करें। ये बताइए हरीन की अभी तक ठोस कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है? क्या लोग पकड़े गए हैं? क्या ये बात समझ में आई है कि लोगों तक ये शराब कैसे पहुंचाई जा रही है? इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास ये शराब कैसे पहुंची, तब जबकि अभी दावा किया जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कि गुजरात में शराब बंद है, कानून सख्त है। बिल्कुल एक छोटा सा गांव रोजित गांव है और वहां पे 8 से 10 लोगों की एक ही गांव में मौत हो चुकी है। आसपास के अलग अलग गांव है जहां दो तीन लोगों की मौत हुई। अब तक 23 लोगों की मौत होने के जो बात है वो सामने आ रही है। परंतु महत्व की बात यह है कि जिस तरह से कल ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद SIT की रचना की गई है। गुजरात ATS किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की आगेवानी में अलग अलग टीम बनाई गई है। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि ये केमिकल जो है एक फैक्ट्री में से लिया गया था। एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी हर रोज़ वहाँ से थोड़ा थोड़ा टैंकर में से केमिकल चुराता था और बाद में अलग अलग जगहों पर पहुँचाता था और बाद में जो देशी शराब होती थी उसमें ये केमिकल है वो मिक्स होता था और लोगों को ये बांटा जाता था। दूसरी बात ये भी है कि इस गाँव में जो अलग अलग देशी शराब के ठेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में शराब बेची जा रही है। ये पूरे गाँव को मालूम था। सरपंच ने पुलिस को अगवा भी किया था परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अभी मैं एक दृश्य आपको बताना चाहता हूं कि छोटे से गांव का श्मशान घाट है और अंदर करीबन 5 जो मृतदेह हैं उसकी अंतिम संस्कार है वो विधि है वो चल रही है। पूरा गांव यहाँ पे है। यानी आप माहौल जिस तरह से देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव की परिस्थिति हाल क्या, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को थी। घनेंद्र जी, बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल पूछूंगा। दिल्ली में जिस आबकारी नीति के परिवर्तन के बाद शराब से मुनाफा कमाने का, पैसा कमाने का आरोप है, उसी शराब के विरोध में आप गुजरात में खड़े हैं। ये दोनों बातें कैसे स्वीकार की जा सकती हैं? ये बीजेपी का प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। ने और कुछ भाजपा के साथी ने कहा कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। आजादी के बाद से गुजरात में शराब बंदी है, गुजरात में शराब पूरी तरह बैन है। उसके बाद भी आज जिस तरीके की घटना हुई, 24 से ज्यादा लोगों को जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवानी पड़ी। और 24 एक एक करके आशीष जी प्लीज। ये तरीका ठीक थोड़ी है। अरे आशीष जी, आपको सुना है ना, मेरी बारी, मेरे से सवाल पूछा समीर जी ने। समीर जी देखिए, गुजरात पूरी तरीके से शराबबंदी की स्टेट है, ड्राई स्टेट है। ये आपने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी कहा, सुरभि ने भी कहा। और आज 24 लोगों को जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवानी पड़ी। और 24 नहीं है, पिछले 2 साल के अंदर 300 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब पी के अपनी जान गंवाई है गुजरात में। आपकी कोरस्पोंडेंट ने बताया, सुरभि ने बताया कि 1,30,000 केस रजिस्टर्ड हुए 2020 में और 2021 में यह आंकड़ा बढ़ के 1,69,000 हुआ। तो पूरी की तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में एक शराब माफिया का नेक्सस चल रहा है। और ये शराब माफिया कौन चला रहा है? मैं बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता इस शराब माफिया को चला रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं घनेंद्र जी। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुजरात में क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं तो ये मुद्दा भी अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है राजनीतिक तौर पर भी। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।